सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जल्दी से जुड़िएगा, उसके बाद है जो आगे है क्लास स्टार्ट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जल्दी से जुड़िए। आवाज आ रही है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। चलिए हम लोग है जो स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन था। मौर्य काल से प्रयुक्त होने वाले पद मासक निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? भूमि माप की इकाई थी, गणिकाओं पर आरोपित कर था, गैर कृषि योग भूमि थी, और है जो दोस्तों तांबे का सिक्का था। है जो बताइएगा, जो भी देख रहे हैं जल्दी से है जो दोस्तों है जो आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। 51 का आंसर क्या होगा? मौर्य काल में प्रयुक्त होने वाले मासक, याद रखिएगा क्या था? मासक पूछता है, क्वेश्चन से जो पूछते हैं मासक है जो क्या था दोस्तों, जल्दी से जो बताने का प्रयास कीजिएगा। मासक का संबंध किससे था बताइएगा? मौर्य काल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जल्दी से बताइएगा मासक है जो किससे रिलेटेड था। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आंसर आना चाहिए, जो भी देख रहे हैं आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। मासक है जो किससे रिलेटेड था दोस्तों? चलिए, मासक जो था दोस्तों तांबे का सिक्का था। क्या था? तांबे का सिक्का था। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन है जो इसका हो जाएगा। चलिए, गुप्त काल पदाधिकारी 52 नंबर, 52 नंबर आ जाइए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर अवस्थित था? त्रामलिप, मुजरिस, बैरीगाजा और बारबेकम। 52 का आंसर है जो क्या होगा बताइएगा? 52 का आंसर क्या होगा बताइएगा? प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो था दोस्तों है जो सिंधु नदी के मुहाने पर अवस्थित था? क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। जो भी देख रहे हैं जल्दी से जो इसका आंसर है जो बताइएगा। जो भी देख रहे हैं इसका आंसर बताएगा। त्रामलिप, मुजरिस, बैरीगाजा और है जो बारबिकम। जल्दी से है जो कमेंट है जो कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। जल्दी से बताइएगा कि कौन सा है जो दोस्तों है जो बंदरगाह सिंधु नदी के मुहाने पर अवस्थित था? सिंधु नदी के मुहाने पर कौन सा है जो बंदरगाह अवस्थित था बताइएगा।
जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए, दूसरा का जो आंसर है दोस्तों है जो बारबीकम था। आप जानते हैं त्राम लिपि दोस्तों है जो पश्चिम बंगाल में था। आप जानते हैं इसके बारे में। त्राम लिपि जो था दोस्तों है जो दो का ए। चलिए बहुत बढ़िया, दो का ए आ रहा था, नहीं दो का डी होगा। 52 है, 52 है मोहसिन इमाम जी, 52 है, 52 है वो। बेरी गाजा है जो गुजरात में था दोस्तों, बेरी गाजा है जो आपका गुजरात में था। मुद्रिस है जो आपका केरल में था। और है दोस्तों है जो बारबीकम जो है सिंधु नदी के तट पे था, सिंधु नदी के तट पे था। ध्यान है जो रखिएगा, क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं हमेशा बीपीएससी में, इस तरह के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। चलिए बताइएगा। चलिए अभी है जो प्रधानमंत्री जी ने एक है जो महाराष्ट्र में एक बंदरगाह का है जो महाराष्ट्र में एक है जो पोर्ट का है जो उन्होंने उद्घाटन किया, उस पोर्ट का नाम क्या है? करंट का क्वेश्चन है, बता दीजिएगा कौन सा बंदरगाह का उन्होंने जो महाराष्ट्र में है जो दोस्तों है जो उसका उद्घाटन किया है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, नाम बता दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा बंदरगाह है, जल्दी से बताइएगा। और बताइएगा कि है जो दोस्तों है जो बंदरगाहों का एक लिस्ट है जो जारी किया जाता है, उस लिस्ट में है जो दोस्तों 100 बंदरगाहों को रखा गया है। उसमें भारत के कितने बंदरगाह को है जो शामिल किया गया है? कितने बंदरगाह को है जो छोटे बड़े मिलाकर कितने बंदरगाह को है जो टॉप 100 में है जो भारत के बंदरगाह को शामिल किया गया है? हाँ, बधावन पोर्ट, बहुत बढ़िया, बधावन पोर्ट है, बधावन पोर्ट है दोस्तों। ये है जो महाराष्ट्र में है, 2029 में है जो दोस्तों एक कार्य करना चालू कर देगा, 2029 में है जो कार्य करना चालू कर देगा। जल्दी से बताइएगा कितने पोर्ट है, कितने पोर्ट है भारत के जो 100 लिस्ट में है जो शामिल किए गए हैं? 13 बड़े पोर्ट है और 250 छोटे है जो पोर्ट है। जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा आंसर, जल्दी से कमेंट आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। कितने पोर्टों को शामिल किया गया है 100 लिस्ट में है जो चीन का है जो है पोर्ट है जो सबसे फर्स्ट नंबर पर रहा है, जिनका नाम है तियानांग। तियानांग है जो सबसे है जो दोस्तों है जो फर्स्ट पे रहा है। उसमें क्या होता है कि लॉजिस्टिक को उतारने और चढ़ाने में मिनिमम समय और सुविधाओं में जो देता है, उसके आधार पर है जो बंदरगाहों का लिस्ट है जो शामिल किया जाता है। उसमें भारत के कितने बंदरगाह शामिल है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए, भारत के 9 बंदरगाह हैं, भारत के 9 बंदरगाह है जो शामिल किए गए हैं। ध्यान से, ये सब क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस हैं, पूछे जाएंगे, ये सब नए क्वेश्चंस हैं, पूछे जाएंगे। ध्यान है जो रखिएगा। चलिए, तो याद हो गया। चलिए NW1, चलिए नेशनल वाटर वे जो होता है NW1 कहाँ से कहाँ तक है? चलिए थोड़ा सा बता दीजिए, NW1 कहाँ से कहाँ तक है? जल्दी से बताइएगा। NW1 नेशनल वाटर वे 1 है जो दोस्तों है जो कहाँ से कहाँ तक है? जल्दी से कमेंट है जो आते रहना चाहिए आपका। बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने कहा है और है जो करवा रहा हूँ, और ये सब क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाएंगे। जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। NW1 है जो नेशनल वाटर डे 1 है दोस्तों है जो कहाँ से कहाँ तक है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आंसर आते रहना चाहिए, आंसर आते रहना चाहिए मेरे दोस्त, आंसर आते रहना चाहिए। चलिए आंसर है जो दीजिएगा, उसके बाद आगे है जो क्वेश्चंस करते हैं। गुप्तकालीन पदाधिकारी धुब्राधिकरण निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित था? भूमि आलेखों को सुरक्षित करना, भूमि कर का संग्रह करना, भूमि संबंधी विवादों को निपटारा करना, उपज के अनुसार भूमि कर का है जो निर्धारण करना। बताइएगा, धुब्राधिकरण, गुप्तकालीन पदाधिकारी धुब्राधिकरण है जो दोस्तों किस कार्य के लिए है जो दोस्तों है जो रखा गया था? यूपी से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया, बहुत बढ़िया, इलाहाबाद से हल्दिया 1683 किलोमीटर के आसपास कुछ है, वो है जो देख लीजिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा, गुप्तकालीन पदाधिकारी धुब्राधिकरण का संबंध है जो किससे है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, गुप्तकालीन पदाधिकारी धुब्राधिकरण का संबंध है जो किससे है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे,
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए लाने का प्रयास किए हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे दोस्त। चलिए 53 का सी आंसर आ रहा है, 53 का सी आंसर आ रहा है। ध्रुवाधिकरण याद रख लीजिएगा, ध्रुवाधिकरण का संबंध है जो किससे है। जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये है जो दोस्तों भूमि कर का संग्रह करता था। ध्रुवाधिकरण था दोस्तों जो भूमि कर का है जो संग्रह करता था। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। अशोक के शिलालेख के बारे में मैंने कल कहा था कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, पांचवा शिलालेख और छठा शिलालेख। बताइएगा इसका आंसर है जो क्या होगा। 14 शिलालेख है और 14 शिलालेखों में दोस्तों जो एक दो क्वेश्चन है जो जरूर है जो रहता है, एक दो क्वेश्चन है जो जरूर है जो पूछे जाते हैं। बताइएगा जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। जो जल्दी से 54 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 54 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। फिफ्टी फोर का आंसर क्या होगा। ये है जो दोस्तों है जो अशोक कालीन शिलालेख है और इधर उल्लेख किया गया है 14 शिलालेखों में 4 शिलालेख के बारे में है जो दोस्तों है जो चर्चा है जो यहाँ पर की गई है। बताइएगा कि आंसर है जो क्या होगा 54 का। जल्दी से जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे भाई। मुसरत इमाम जी का आ रहा है 54 का डी आ रहा है, 54 का डी आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है। प्रथम शिलालेख में दोस्तों जीव हत्या की है जो उन्होंने निषेध की बात किया है। तीसरा ऑप्शन होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। ये दोनों तो कट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय शिलालेख में दोस्तों है जो द्वितीय शिलालेख में है जो उन्होंने लोक कल्याणकारी मार्ग के बारे में है जो बताया है। हर 5वें वर्ष है जो दोस्तों है जो अधिकारी जाएंगे और है दोस्तों है जो लोक कल्याण की है जो बात है जो करेंगे। तीसरा है दोस्तों पांचवा शिलालेख है जो वो है जो महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बताया है। और छठा जो आत्मनियंत्रण की बात करता है दोस्तों वो है जो समस्त राजकार्य एवं समाचारों के शासक को अवगत कराना होता है। आत्मनियंत्रण की बात करता है। बी ऑप्शन है जो सही है, बी ऑप्शन है जो सही है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। 1750 में पॉन्टिफेंट्रल ने है दोस्तों सबसे पहले है जो दोस्तों है इसकी क्या क्या था खोज किया था। और जेम प्रीसेस 1837 में जो दोस्तों है जो अशोक के शिलालेख को है जो विकूटन किया था, पढ़ने का है जो काम किया था। ध्यान है जो रखिएगा। चलिए दक्षिण भारत में वैष्णव मत के आदि प्रवर्तक अलवार संत थे। निम्नलिखित में से कौन इन संतों में सम्मिलित है। पांडनरेश कुलशेखर, अंडाल, नान समुंदर और सुंदर मूर्ति। नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 3 4, 1 2 4 या 2 3 4। 55 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 55 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से बताइएगा कौन है दोस्तों दक्षिण भारत में वैष्णव संत के आदि प्रवर्तक अलवार संत थे। और कौन सा संत है जो दोस्तों अलवार के है जो दोस्तों है जो प्रवर्तक थे। नयनार विष्णु था और अलवार है जो दोस्तों सैफ संत था। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 55 का बताइएगा आंसर क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। दक्षिण भारत के वैष्णव मत आदि प्रवर्तक अलवार संत जो थे निम्नलिखित में से कौन सा संत है दोस्तों इनसे है जो संबंधित था। जल्दी से देगा 55 का आंसर क्या होगा। जो चलिए 55 का आंसर नहीं आ रहा है। 55 का है जो दोस्तों जो पांड नरेश कुलशेखर और अंडाल था। केवल 1 और 2 है जो आंसर होगा।
अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नैनार कितना था? नैनार था 60 था, और अलवार जो था दोस्तों है जो 62 था। नैनार जो था वो वैष्णव सन था, वैष्णव था, और अलवार जो था शैव सन था। चलिए ये है जो ध्यान है जो रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुने। आमोग बित्री, आमोग वर्ष, कवि राजमार्ग, सक्तायन, गणिता संग्रह, महावीराचार्य, आदि पुराण, जिनसेन। बताइएगा इसका सही आंसर है जो क्या है। 56 का सही आंसर बताइएगा। 56 का सही आंसर बताइएगा क्या है जो। यह है दोस्तों ग्रंथ है, इधर रचयिता है। कौन है जो दोस्तों है जो, किसके रचयिता हैं, कमेंट है जो कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा जो। इधर ग्रंथ है दोस्तों, इधर रचयिता है। किसके रचयिता कौन है आप है जो कमेंट बॉक्स में जो बताने का प्रयास कीजिएगा कि 56 का आंसर क्या होगा जो। जल्दी से बताइएगा 56 का आंसर क्या होगा। 56 का ए आंसर आ रहा है। 56 का ए आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। आमोग मृति, सक्तायन, अमोघ वृत्ति, सक्तायन, कविराज मार्ग, अमोघ वर्ष, गणित संग्रह, महावीराचार्य, आदि पुराण, जिनसेन। ए का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। यह दोस्तों सी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है। 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 चलिए चलिए निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है? लिपि का ज्ञान, वृषभ पवित्र एवं पूज पशु, नगरीय तथा व्यापार व्यवसाय प्रधान सभ्यता, पाषाण कांस्य एवं लोह उपकरण का प्रयोग। 57 में सही उत्तर का प्रयोग कीजिए। 1 3 2 4, 1 2 3, 1 2 3 4। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से है जो आंसर आना चाहिए दोस्त, जल्दी से आंसर आना चाहिए। जो भी देख रहे हैं आंसर है जो जल्दी से आना चाहिए। 57 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जल्दी से जो भी देख रहे हैं जल्दी से है जो कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है? लिपि का ज्ञान था, वृषभ पवित्र एवं पूज्य पशु था, नगरीय तथा व्यापार प्रधान सभ्यता था, पाषाण कांस्य एवं लोह उपकरण से संबंधित था। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए आंसर नहीं आ रहा है। देखिए सबसे पहले तो इसमें छांट दीजिएगा। तो लोह वैदिक काल में था दोस्तों, यह जो खत्म हो गया। 4 वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। लिपि का ज्ञान था लेकिन लिपि पढ़ा नहीं गया था। चलिए ठीक है। वृषभ पवित्र पूज पशु था, नगरीय व्यवस्था सिंधु घाटी था, जानते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3 है जो दोस्तों है जो सही आंसर होगा। 57 का है जो, 57 का है जो, 57 का बी कैसे कर रहे हैं? बी, यहाँ लोह उपकरण सिंधु घाटी में है ही नहीं मोसरत इमाम जी। तो 4 वाला ऑप्शन तो खत्म ही हो जाएगा। आपको ऐसे छाटने का प्रयास है जो करना है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए निम्नलिखित में से गुप्तकालीन निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख से हुनों के साथ स्कंद गुप्त के युद्ध का है जो वर्णन है जो मिलता है? भित्री स्तंभ लेख, महारौली स्तंभ लेख, कहोम स्तंभ लेख और बिलसड स्तंभ लेख। 58 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। 58 का आंसर बताइएगा। स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्णन है जो हुने के साथ है जो किसमें मिलता है? सिंपल क्वेश्चन है, हमेशा है जो पढ़ रहे होंगे क्वेश्चंस को। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं बस लिपि वाला ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा था, कोई बात नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं 57 का कमेंट कीजिएगा। स्कंद गुप्त के युद्ध का वर्णन हुनों के साथ है दोस्तों जो किस अभिलेख में है?
बहुत बढ़िया। भीतरी स्तंभ लेख किसमें है? जो भीतरी स्तंभ लेख में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर है, ए आंसर है। चलिए चलिए, बंगाल के पाल शासक के शासकों का सही कलाक्रम क्या है? देवपाल, धर्मपाल, महीपाल और बिगरापाल द्वितीय। बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। जल्दी से 59 का आंसर पाल वंश, 8वीं से 12वीं शताब्दी, 8वीं से 12वीं शताब्दी। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। 8वीं से 12वीं शताब्दी में पाल वंश से रिलेटेड है क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाएंगे, हमेशा है जो पूछे जाएंगे दोस्तों। चलिए 8वीं से 12वीं शताब्दी में पाल वंश का है जो दोस्तों है जो स्थापना है जो कौन किया था? गोपाल ने किया था, आप जानते हैं। यह है जो उस वंश के बारे में है जो बताना है कि उसका सही क्रम है जो क्या है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 59 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो 59 का आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। फिफ्टी नाइन का आंसर बताइए, बंगाल के पाल वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? चलिए आंसर है जो नहीं आ रहे हैं, आंसर है जो नहीं आ रहे हैं 59 के। तो आप जानते हैं दोस्तों है जो पहले गोपाल था, उसके बाद धर्मपाल आया, उसके बाद देवपाल आया, फिर है दोस्तों जो बिगरापाल आया, फिर महिपाल प्रथम आया। ये है दोस्तों द्वितीय पाल वंश की है जो दोस्तों है जो स्थापना है जो इसी के समय में जाना जाता है। बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन 110% पूछा जाता है। पाल वंश है जो पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पाल वंश, इसीलिए ध्यान से जो पढ़ना है। तो डी ऑप्शन है जो दोस्तों है जो सही है। यह है जो 11वीं शताब्दी में है जो दोस्तों है जो इसको है जो द्वितीय संस्थापक है जो कहा जाता था महीपाल का। देवपाल को दोस्तों है जो उत्तरापद स्वामी का है जो दोस्तों है जो इसको है जो एक उपाधि भी है जो मिला था। तो ये सब चीज़ है जो पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला से रिलेटेड, उदंतपुरी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो यहाँ से जो पूछे जाते हैं। डी ऑप्शन है जो सही है। चलिए, प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाला पद नाना देशी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? व्यापारियों और शिल्पियों का संगठन था, राजकीय टकसाल का अध्यक्ष था, युद्धबंदी दास था, हलवाहा और खेतिहर मजदूर था। 60 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी मेरे भाई देख रहे हो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एक सेशन। आप लोग है जो इंजॉय करके है जो इस सेशन को है जो पढ़ने का प्रयास करें। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। 60 का आंसर है जो बताइएगा क्या होगा। जो 60 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो जल्दी से बताइएगा। प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाले पद नाना देशी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? व्यापारियों एवं शिल्पियों का संगठन, राजकीय टकसाल का अध्यक्ष, युद्धबंदी दास, हलवाहे एवं खेतिहर मजदूर। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा 60 का आंसर क्या होगा। 60 का ए आंसर आ रहा है, 60 का ए आंसर आ रहा है मुर्शद इमाम जी का। बहुत बढ़िया। यह है दोस्तों व्यापारियों एवं शिल्पियों का संगठन था, व्यापारियों एवं शिल्पियों का संगठन था दोस्तों है जो नाना देशी। यह है दोस्तों नाना देशी जो था, यह है जो व्यापारी एवं शिल्पियों का संगठन था। चलिए आगे आ जाइए। एक ग्रंथ है दोस्तों, इधर है जो लेखक है बताइएगा। तारीख है फिरोजा शाही, फतवा है जाहदरी, ताजुल मासीर और किताबुल यामनी। कम से कम दो तो जरूर जानते होंगे, उससे है जो इसको लगाने का है जो प्रयास कीजिएगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जो जल्दी से आंसर बताइएगा 61 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा।
61 का आंसर क्या होगा बताइएगा। तारिक फिरोजा शाही, फतवा जहादरी, ताजुल मासिर और किताबुल यामनी के लेखक कौन हैं? जल्दी से जो कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे भाई। 61 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 61 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तारिक फिरोजा शाही, फतवा है जहादरी, ताजुल मासिर और किताबुल आमनी। 61 का बी आंसर आ रहा है। 61 का बी आंसर आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। तारिक फिरोजा शाही है दोस्तों, शम्स से सिराफ अफीफ का है, तो 2 नंबर होगा। ये दोनों कट गया। अब है जो ये दोनों में आंसर क्या होगा। फतवा ए जहादरी, जाउद्दीन बर्नी, ताजुल मासिर, हसम निजामी और है जो किताबुल यामनी उत्वी का है जो लिखा हुआ है। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। डी ऑप्शन जिनका है सही है। डी ऑप्शन जिनका है सही है। चलिए, गलत सही से कोई दिक्कत नहीं है, हमें है जो सीखना है मेरे दोस्त, सीखना है। चलिए, बलबन ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति किया था? इक्तदारों पर नियंत्रण, राजकीय आय का संग्रहण, डाक चौकियों का प्रबंधन और व्यय के कागजात की देखभाल। जल्दी से बताइएगा किस उद्देश्य से जो ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति है जो बलबन ने किया था दोस्तों। 62 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 62 का आंसर क्या होगा बताइएगा। बलबन ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ख्वाजा नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी? इक्तदारों पर नियंत्रण, राजकीय आय का संग्रहण, डाक चौकियों का प्रबंधन और व्यय के कागजात की देखभाल। जल्दी से बताइएगा 62 का क्या होगा आंसर जो। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बलबन ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से ख्वाजा नामक है जो अधिकारियों की नियुक्ति किया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, आंसर है जो नहीं आ रहा है। आंसर है जो नहीं आ रहा है 62 का जो है जो ख्वाजा का जो दोस्तों है जो किया था इक्तदारों पर नियंत्रण के लिए। इक्तदारों पर नियंत्रण के लिए। चलिए, मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित अभियानों के कला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। मालवा, मेवाड़, गुजरात और मावार किस कैसे कैसे है जो दोस्तों है जो अपना है जो अकबर ने है जो जीत है जो दर्ज किया था? जल्दी से बताइएगा। आंसर है जो जल्दी से बताइएगा। 63 का आंसर है जो जल्दी बताइएगा। सिक्सटी थ्री का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। 63 का आंसर आना चाहिए। जल्दी से 63 का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित अभियानों के किस क्रम के अनुसार है जो दोस्तों है जो उन्होंने जीत दर्ज किया था? मालवा, गुजरात, मेवाड़ और मारवाड़। 63 का आंसर ए आ रहा है। देखिए, सबसे जानते हैं कि सबसे ज़्यादा है दोस्तों है जो अंतिम जो है दोस्तों है जो गुजरात में है जो उनका रहा था। आप जानते हैं मालवा पहला रहा था, मालवा के बाद मेवाड़ गया था, मेवाड़ के दोस्तों है जो मारवाड़ गया था, मारवाड़ के बाद गुजरात गया था। तो 1 3 4 2 सी ऑप्शन होगा। 1 3 4 2 होगा। 1 3 4 2 होगा। चलिए, गलत हो रहा है, इससे है जो हड़बड़ाना नहीं है, यही सीखना है हमें, यही सीखना है। मुगल कालीन पद बाकिया नबीस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भू राजस्व अधिकारी, धार्मिक मामले का प्रधान,
दरबारी लेखक और तोप खानों का प्रधान था। 64 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा जो। वाक्यानविश से दोस्तों क्या संबंध है। 64 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। जल्दी से है जो बताइएगा। जल्दी से आंसर आना चाहिए। मैं थोड़ा बैटरी चेंज कर लेता हूँ। चलिए 64 का आंसर आना चाहिए। थोड़ा बैटरी का प्रॉब्लम था, बैटरी चेंज कर लिया है। जल्दी से बताइएगा 64 का आंसर क्या है जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए 64 का आंसर है जो क्या है। आंसर है जो नहीं आ रहा है, आंसर है जो आने का प्रयास होना चाहिए। 64 का है दोस्तों है जो वाक्यानविश। वाक्यानविश का संबंध है दोस्तों दरबारी लेखक से था। क्या था? दरबारी लेखक से था। चलिए शेरशाह के काल में प्रयुक्त होने वाला पद विलायत निम्नलिखित में से क्या था। दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित प्रशासनिक इकाई, उत्पादन के आधार पर वर्गीकृत उत्तम भूमि, असैनिक मुकदमे हेतु काजी का न्यायालय, सार्वजनिक आय वाली लिखता। विलायत का क्या प्रयोग था दोस्तों। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। 64 का आंसर क्या होगा बताइएगा। हाँ 65 का क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 65 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। विलायत का आप जानते नहीं है, विलायत जाने वाले हो, लोग कहते हैं गांव घर में ना, उससे भी आप जो आंसर लगा सकते हैं। 64 का डी नहीं, 64 का 65 का आंसर बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। शेरशाह के काल में प्रयुक्त होने वाला विलायत नहीं कहता है लोग गांव में कि विलायत जाने वाले हो। क्या विलायत का मतलब क्या होता है? दूर जाने वाले हो। तो आप इससे आंसर का आंसर पता लगाइए, इससे क्या होगा जो। जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइएगा आंसर। विलायत का आंसर आना चाहिए 65 का। विलायत का मतलब या दूर जाने का मतलब हो गया कि दूरस्थ क्षेत्रों का है दोस्तों है जो प्रशासनिक इकाई था। प्रशासनिक इकाई था, यही ना बोल रहे थे विलायत जाने वाले हो। तो विलायत मन नहीं कहता है कि दूर जाने वाले हो, तो दूरस्थ क्षेत्र, ध्यान रखिएगा ये भी सब इंपॉर्टेंट है। चलिए तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1565 में, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शक्ति की प्रतिभाग नहीं लिया था। अहमदनगर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा। 66 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। जो भी देख रहे हैं हाँ 65 का है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए 66 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 66 का आंसर बताइएगा। तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस शक्ति ने प्रतिभाग नहीं किया था। अहमदनगर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा। 67 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से बताइएगा आंसर, जल्दी से आना चाहिए। 66 का आंसर जल्दी से आना चाहिए। चलिए बरार नहीं था। क्या नहीं था? बरार नहीं था दोस्तों, बरार नहीं था, ध्यान है जो रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव द्वारा नहीं की गई थी। अमुक्तल्याद, मनु कार्ता, उषा परिणाम, जावंती कल्याणम। 67 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना कृष्णदेव राय द्वारा है जो नहीं की गई थी। जल्दी से बताइएगा।
अमुक तल्याद मनु का अर्थ था उषा परिणाम जावंती कल्याणम। 67 का बताइएगा क्या होगा जो। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से बताइएगा। मुक्त मल्याद मनुकारिता उषा परिणाम जावंती कल्याणम। 67 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। चलिए 67 का है जो दोस्तों है जो अमुक तल्याद था, उषा परिणाम था, जावंती कल्याणम था, मनुकारिता है जो दोस्तों है जो कृष्णदेव राय द्वारा है जो नहीं लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण साधारण कोटि के थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे तथा उनके भौतिक सुख सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान था। कौन सा है? ए कथन सही है, आर सही है, व्याख्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, बताइएगा। अच्छा इसका ऑप्शन इधर होगा, ऑप्शन सही है, ऑप्शन है चलिए 68 का है क्वेश्चन ऊपर हो गया है। ए था है जो साधारण औजार थे और शांति प्रिय लोग थे, तो व्याख्या भी सही है जो कर रहा है। चलिए बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना, आत्मा के अस्तित्व का खंडन करना, निर्वाण का आशय जन्म मरण चक्र से मुक्ति करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को है जो चयन कीजिए। 1 2 3 में से 1 3 2 2 3 और 1 2 3। 69 का बताइएगा क्या होगा जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बौद्ध धर्म की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना, आत्मा के अस्तित्व का खंडन करना, निर्वाण के आशय जन्म मरण चक्र की है जो मुक्ति करना। 69 का आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए और किन्हीं का आंसर आ रहा है देख लेते हैं। चलिए 69 का आंसर आ रहा है। 69 का वेदों की प्रामाणिकता खत्म हो गया, एक खत्म एक खत्म। दोस्तों आत्मा के अस्तित्व का खंडन करना, निर्माण का आशय जन्म मरण का है जो मुक्ति की बात है जो करता है। 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? नीति वाक्यमृति सोमदेव सूरी, कथा सरित सागर भारवी, बृहत कथा मंजरी परामही, नीति सार क्षेमेंद्र। कौन सा सही सुमेलित है बताइएगा। जल्दी से देगा। 70 नंबर का क्या होगा जो। 70 नंबर का क्या होगा आप बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। 70 का बी आ रहा है, 70 का है जो 70 का है जो दोस्तों है जो बी आ रहा है। चलिए कथा सरित सागर दोस्तों है जो कौन सा सही सुमेलित है? भारवी है जो नहीं है, सोमदेव भट्ट है दोस्तों, सोमदेव भट्ट है। चलिए कथा बृहत कथा मंजरी है दोस्तों है जो क्षेमेंद्र है, ध्यान रखिएगा। और है जो नीति सार का है जो दोस्तों है जो किसके द्वारा लिखा गया था? नीति सार के द्वारा बताइएगा किसके द्वारा लिखा गया था? नीति सार किसके द्वारा लिखा गया था? नीति सार है दोस्तों जो कामबंधक के द्वारा है जो लिखा गया था। तो दोस्तों जो नीति वाक्य मित्र सोमदेव सूरी है। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए निम्नलिखित संगठन संस्थाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कलाक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, वेद समाज और सेवा समाज। बताइएगा 71 का आंसर क्या होगा जो। 71 का बताइएगा क्या होगा।
जल्दी से बताइएगा। 71 का आंसर क्या होगा बताइएगा। 71 का बताइएगा क्या होगा जो। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, वेद समाज और सेवा समाज। सही क्रम है जो दोस्तों है जो डेट के अनुसार लगाइए। 71 का सी आ रहा आंसर। और देखते हैं, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, प्रार्थना समाज 1800 दोस्तों है जो 67 के आसपास है जो दोस्तों प्रार्थना समाज 1875, वेद समाज 1864 और सेवा सदन 1908 में जो किया गया था। चलिए मिला लीजिए, है जो दोस्तों 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। सी जिनका सही है, सही है दोस्तों, सी जिनका आंसर है सही है। 71 का सी आंसर आ रहा है, 71 का सी आंसर आ रहा है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, सी है प्रार्थना समाज 67, आर्य समाज 75, वेद समाज 64 और है दोस्तों सेवा सदन 1908। चलिए, गांधी इरविन समझौते। अच्छा, ये है जो क्वेश्चन है जो इधर है। चलिए देख लेते हैं इसका पहले क्या क्या है यहाँ। गांधी इरविन समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन समाप्त करना स्वीकार किया, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया। आगे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने की अनुमति दी गई, विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने का अधिकार दिया गया। जल्दी से बताइएगा क्या होगा जो। 72 का बताइएगा। चलिए, 72 का बताया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह से कोई लेना देना नहीं था गांधी इरविन को, क्योंकि है दोस्तों जो यह है जो 1940 में स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र से। कहां से? तो दोस्तों है जो इससे है जो कोई लेना देना नहीं था। सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे आ जाइए। 73, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके अंतर्गत बंदी को न्यायालय में प्रत्यक्ष उपस्थित करने का अधिकार को निलंबित कर दिया। इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने अपमान एवं आचना दिवस मनाने का आह्वान किया। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। जल्दी से 73 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। जल्दी से 73 का आंसर, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, रॉलेट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके अंतर्गत बंदी को न्यायालय में प्रत्यक्ष उपस्थित करने का अधिकार को निलंबित कर दिया गया। इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने अपमान एवं याचना दिवस मनाने का आह्वान किया। केवल एक, केवल दो, एक दो, ना तो एक ना तो दो। चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। 73 का आंसर क्या होगा जो। 73 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। 73 का आंसर है जो क्या होगा बताइएगा। 73 का सी आंसर आ रहा है, 73 का सी आंसर आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है दोस्तों है जो ना वकील, ना अपील, ना दलील। तो दोस्तों जानते हैं ये है जो सही है, और है जो इस अधिनियम के विरोध में गांधी जी ने अपमान या याचिका दिवस मनाने का आह्वान किया था। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित विद्रोहों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पागलपंथी, रामोसी, फकीर और कुका विद्रोह। ये है जो दोस्तों डेट के अनुसार से बताइएगा क्या है जो सही आंसर है। 74 का आंसर क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा जो। 74 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। 74 का आंसर बताइएगा क्या होगा। रामोसी विद्रोह, कुका विद्रोह, फकीर विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह। जल्दी से बताइएगा।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सेवेंटी फोर का ए आंसर आ रहा है। 74 का ए आंसर आ रहा है। चलिए आगे है जो देखते हैं इसमें। कहाँ पर ही चल गया भाई क्या। हाँ यहाँ से था ना। हाँ 74 का आंसर क्या आ रहा है। 74 का ए आ रहा है। चलिए पागलपंथी विद्रोह दोस्तों 1813 में था। रामोसी विद्रोह दोस्तों है जो 1767 के आसपास में था। रामोसी नहीं, रामोसी 1822 में था यार। रामोसी है जो 1822 में था। फकीर है जो 1767 में था। और कुका है जो दोस्तों 1860 से 70 के दशक में था। अब है जो मिला लीजिए कि आंसर है जो क्या होगा। पहला होगा 3 नंबर, फिर होगा दोस्तों है जो 1 नंबर, फिर होगा 2 नंबर, फिर होगा 4 नंबर। बी ऑप्शन जिनका आ रहा है सही है। 74 का जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। बी है जिनका इस तरह के क्वेश्चंस है जो हमेशा पूछे जाते हैं। 3 1 2 4 है दोस्तों है जो 74 का आ रहा है उनका सही है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था। जमनालाल बजाज, पुरुषोत्तम दास टंडन, पूरन चंद्र जोशी और महात्मा गांधी। 75 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। 75 का आंसर क्या होगा बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था। जमनालाल बजाज, पुरुषोत्तम दास टंडन, पूरन चंद्र जोशी और महात्मा गांधी। 75 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए बताइएगा आंसर है जो कि निकाल रहा है कि नहीं अभी। 75 का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा। 75 का आंसर बताइएगा किसने है जो किया था। 75 का ए आंसर आ रहा है। 75 का ए आ रहा है। चलिए 1920 में है जो दोस्तों अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों है जो महात्मा गांधी, अनसुईया बेन और है जो शंकर है जो मिलकर है जो किया था दोस्तों। तीनों मिलकर है दोस्तों अहमदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन लेबर की जो स्थापना है जो किया था। प्लेग को लेकर पढ़े होंगे जिनके बोनस को लेकर है जो बात है जो चल रही थी। तो क्वेश्चन है जो यहाँ से जो पूछे जाते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मार्लो मिंटो अधिनियम के अंतर्गत किए गए सुधारों से सम्मिलित है। पृथक निर्वाचक मंडल, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का प्रादुर्भाव, प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली का आरंभ। जल्दी से बताइएगा क्या है जो सही आंसर होगा। जल्दी से बताइएगा आंसर है जो क्या होगा। 1909 में। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा 76 का। अहमदाबाद आंदोलन अलग है। अहमदाबाद आंदोलन अलग है मेरे दोस्त, वो अलग चीज है। अहमदाबाद लेबर जो है उस समय खेरा के बाद जो उस समय हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे हम। सम्राट सचिन जी का आंसर डी आ रहा है। सम्राट सचिन जी का आंसर डी आ रहा है। चलिए और है जो देखते हैं क्या है जो सही आंसर है। चलिए आप जानते हैं कि पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना 1909 में किया गया था। आप तो ये जानते हैं। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का स्थापना 1935 एक्ट में था। फिर है दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनावी प्रभाव 1919 में था। और है दोस्तों प्रांतों में दोहरी शासन है दोस्तों जो 1919 में था। तो 1 और 3 है जो दोस्तों सही आंसर होगा। ए जिनका आ रहा है सही है। ए जिनका आ रहा है सही है।
चलिए सम्राट सचिन जी क्लियर है? सम्राट सचिन जी क्लियर है? सम्राट सचिन जी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 और 3 है जो सही आंसर होगा। ध्यान से जो क्वेश्चंस पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन रहनामी मजदायन सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, नौरन फरदोजी, महादिम गोविंद रानाडे और एस बंगाली। रहनामी मजदायन सभा है जो दोस्तों जो पारसियों से संबंध था, पारसियों से संबंध था। चलिए सम्राट सचिन जी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सम्राट सचिन जी अगर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए 77 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। सेवेंटी सेवन का डी आ रहा है, 77 का आंसर डी आ रहा है। 77 का आंसर डी आ रहा है। दादा भाई नौरोजी थे, नौरोज फौरदोजी थे, एस बंगाली थे, महादीन गोविंद राराजे है जो नहीं थे दोस्तों। 1890 में है जो ये पारसी लोगों का है जो एक संगठन था जो समाज कल्याण के लिए जो काम करता था। चलिए एस बंगाली नहीं। चलिए जो भी देख रहे हैं सम्राट सचिन लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आधुनिक भारत के निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। अहमदाबाद मिल, असहयोग आंदोलन, खेरा सत्याग्रह, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन। बताइएगा सही आंसर है जो क्या है जो। बढ़िया क्वेश्चन है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। बिल्कुल सर कर दिए। सम्राट सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डेली 8:45 में आइए। बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से जो पूछा जाता है। 78 का बताइएगा क्या होगा जो। जल्दी से बताइएगा 78 का। सेवेंटी एट का क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत करीबी करीबी है जो डेट है दोस्तों। इसीलिए कभी कभी है जो पूछा जाता है, इसीलिए जो दोस्तों आपको हम इस तरह का जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ऑप्शंस बी आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहला है दोस्तों, पहला अहमदाबाद मिल हड़ताल जो अभी हमने चर्चा किया उसका। असहयोग आंदोलन 1920 में। फिर है दोस्तों खेरा सत्याग्रह 1918 में। और अखिल भारतीय 1919 में। और है जो दोस्तों है जो ये भी है जो 1918 में हुआ था, लेकिन पहले है जो दोस्तों है जो अहमदाबाद हुआ था, उसके बाद खेरा हुआ 1-3, और फिर है दोस्तों है जो फिर हो गया अखिल भारतीय खिलाफत 4 हो गया, फिर असहयोग 1920 हो गया। सी ऑप्शन जिनका है सही है, सी ऑप्शन जिनका है सही है। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। पहले अहमदाबाद, उसके बाद खेरा, उसके बाद दोस्तों खिलाफत, और उसके बाद असहयोग। 1 अगस्त 1920 को है जो दोस्तों तिलक की मौत होते उसी दिन है दोस्तों है जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो 1-3-4-2 जिनका आंसर है सही है। चलिए 79 बताइएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लिंक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गुरु रानाडे, फिरोज शाह मेहता, शिशिर कुमार घोष। 79 का बताइएगा आंसर क्या होगा जो। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। 79 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। सेवेंटी नाइन का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा जो।
जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे दोस्त। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 79 का बी आंसर आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। 79 का बी आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जानते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, महाबिंद गोनी नराडे, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष और बम्बे प्रेसिडेंसी फ्री सौ मेहता। तो दोस्तों ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का है जो दोस्तों 3 होगा। तो सी जिनका ऑप्शन है सही है, सी जिनका है। दिवाकर जी का आंसर सी आ रहा है, दिवाकर जी का आंसर सी आ रहा है। चलिए चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए, संथाल विद्रोह, अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह, करमशाह, गोमधर कुंवर, सिद्धू कानू, बताइएगा। सही उत्तर चुनने का प्रयास कीजिएगा। 80 का क्या होगा जो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सम्राट सचिन जी, बहुत बढ़िया। बीपीएससी के अंदर में बहुत सारे चैनल आप लोग को है जो छोटा छोटा क्वेश्चन, हल्का हल्का क्वेश्चन है जो आपको देता है, लेकिन है जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि इस बार 60 से 70 क्वेश्चन यूपीएससी टाइप के रहेंगे। आपको उसी तरह से फाइट करना है, इसीलिए जो कुछ क्वेश्चन हमको मिले हैं, इसीलिए है जो आपको करवा रहे हैं हम। अस्सी का डी आ रहा आंसर। चलिए बताइएगा, सही आंसर बताइएगा। चलिए, सभी का डी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं सही आंसर क्या है जो। तो दोस्तों है जो संथाल विद्रोह, आप जानते हैं सिद्धू कानू, चांद भैरव, 4 भाई मिलकर है दोस्तों झारखंड में ये हुआ था, आप जानते हैं। फिर है दोस्तों है जो अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था दोस्तों है जो गोमधर कुंवर, गोमधर कुंवर। ये है जो दोस्तों है जो पूरब के इलाके में असम में है दोस्तों है जो अहोम विद्रोह। अभी है जो हमने पढ़ा था, यही विद्रोह था ना दोस्तों, जिससे है जो 46 यूनेस्को की बैठक में है जो यहाँ के टीले को है जो कब्रिस्तान को है जो शामिल किया गया है। चलिए, पागलपंथी विद्रोह अभी हम बताए थे 1813 में है जो दोस्तों है जो था, ये है जो करमसा था। और रामोसी विद्रोह जो दोस्तों महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, कहाँ पर? पश्चिमी घाट में 1922 के आसपास में जो दोस्तों है जो ये विद्रोह हुआ था। चित्तर सिंह, डी ऑप्शन जिनका है सही है, डी ऑप्शन जिनका है सही है। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देंगे मेरे भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे ना। चलिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? जेम्स प्रिसेप, विलियम जोन्स, मैक्स मुलर और बारेन हेस्टिंग, बताइएगा किसके द्वारा है जो दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? 81 का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भारतीय भाषाओं को दोस्तों आधुनिकीकरण के रूप में जोड़ना और वैज्ञानिकता को प्रभाव को और बढ़ाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। 81 का बी आंसर, सभी लोग का बी आ रहा है। मुसत इमाम जी, सचिन सम्राट जी, दिवाकर जी, सही, बढ़िया। चलिए, विलियम जोन्स है जो दोस्तों, मैक्स मुलर है दोस्तों है जो, ये है जो हम लोग का मैक्स मुलर से रिलेटेड अगर कुछ जानते हैं, यह है जो अनुवाद है जो किसी चीज़ का है जो मैक्स मुलर ने किया था। किसका अनुवाद है दोस्तों जो मैक्स मुलर ने जो किया था, बताइएगा। इंग्लिश में मैक्स मुलर ने अनुवाद है जो किसका किया था, बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए बताइएगा किसका किया था, याद है? मैक्स मुलर। चलिए, वेदों का है जो अनुवाद है जो दोस्तों किया था,
ये सीक्रेट बॉक्स करके है, उसी में है जो दोस्तों है जो सीक्रेट बॉक्स नाम ही है उसका, जो उन्होंने अनुवाद किया था उसका नाम ही है सीक्रेट बॉक्स करके है कुछ, वो है जो मैक्स मुलर ने दोस्तों है जो किया था, याद कीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड लिटन काल से संबंधित है? रिसर्च स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, इलवर्ट बिल विवाद। 82 का बताइएगा। गीता। वेदों का किया था, गीता का तो किसी दूसरे ने है जो किया है। एट्टी टू का डी आ रहा है, 82 का डी आ रहा है, 82 का ए आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए, इनका कार्यकाल कब था दोस्तों? 1876 से 1880 था। तो रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। वर्नाकुलर प्रेस 1878, आप जानते हैं प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881, और इलवर्ट बिल विवाद है दोस्तों है जो 1882-83। तो दोस्तों ये दोनों तो होगा नहीं, एक और दो होगा, केवल एक और दो सही आंसर है, एक और दो है जो सही आंसर है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया, तमलुक, सतारा और हजारीबाग। 83 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया, तामलुक, सतारा और हजारीबाग। 83 का सी आंसर आ रहा है दिवाकर जी का, 83 का सी आंसर आ रहा है। चलिए और देखते हैं क्या आंसर आता है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। एटी थ्री का ए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बलिया में है जो दोस्तों, सबसे पहले बलिया में सबसे ज्यादा सतारा, सबसे ज्यादा दिन सतारा में चला था। तो सबसे पहला है जो समानांतर सरकार की स्थापना है जो दोस्तों है जो बलिया में हुआ था, बलिया में, ध्यान रखिएगा। 83 का 1 आंसर होगा। चलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं था? मेहता, बी राघवाचारी, केटी तलंग और बरदीन तैयब जी, बताइएगा। एटी फोर का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जल्दी से बताइएगा 84 का आंसर क्या होगा। दिवाकर जी का सी आंसर आ रहा है, और देखते हैं। चलिए, और है जो 84 का बी आ रहा है, सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। राघवाचारी है जो दोस्तों है जो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, और है जो फिरोज मेहता, केटी तलंग, बरुद्दीन तैयब जी थे। बी राघवाचारी है जो नहीं थे दोस्तों। बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन है जो सही होगा। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में प्रथम विभाजन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था?
गोखले, नौरोजी, घोष और नारायण दत्त। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बताइएगा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 85 का, बताइएगा आंसर क्या होगा। जो 85 का सी आ रहा है। बहुत बढ़िया, रास बिहारी घोष। चलिए, निम्नलिखित में से कौन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे? आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण, भीमराव अंबेडकर और अच्युत पटवर्धन। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 86 का, बताइएगा क्या होगा। जो रास। बहुत बढ़िया सचिन सम्राट जी, बहुत बढ़िया। अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा सचिन सम्राट जी। जल्दी से बताइएगा इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? चलिए, और है जो किन्हीं का आंसर आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण नहीं है, जयप्रकाश नारायण है 1936 में। 1936 में भीमराव जी अम्बेडकर, सी ऑप्शन सही है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 13 सीटों इन्होंने जीती थी दोस्तों। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता सी बेगैरावाचारी ने किया था। इसमें प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। कांग्रेस के नेतृत्व में 15 सदस्यों की वर्किंग कमेटी को सौंपा गया था। कौन सा कथन सही है 87 का? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। जल्दी से बताइएगा नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। 87 का बी आ रहा है। डॉली सचिन जी आ गए। देखते हैं बी है जो डॉली सचिन जी का भी आंसर है, जो बी आ रहा है। और देखते हैं क्या है जो आंसर। 187 का डी आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए, डी है। 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था दोस्तों, 2 अधिवेशन हुआ था। एक अधिवेशन विजय राघवाचारी है जो किए थे, याद होगा। और एक है जो दोस्तों है जो असहयोग आंदोलन को है जो पास किया गया था, याद कीजिए। तो पहला ऑप्शन भी सही है। भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया कांग्रेस के नेतृत्व में 15 सदस्यीय वर्किंग कमेटी। तो तीनों ऑप्शन है जो सही है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। डॉली सचिन जी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? के कलप्पन, गोपाल चंद्र बंधु चौधरी, सी राजगोपालाचारी, सरोजनी नायडू। 88 का आंसर क्या होगा बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। डॉली सचिन जी हैं, चाहे जो भी देख रहे हैं एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। निम्नलिखित में से किसने तमिलनाडु में सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? 88 का क्या आंसर आ रहा है? सी आ रहा है भैया, सी आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सी आ रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए, कर दीजिएगा। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी राजगोपालाचारी। सी आर फार्मूला जानते हैं? सी राजगोपाला फार्मूला कब आया था? सी आर फार्मूला, सी राजगोपाला फार्मूला कब आया था बताइएगा तो। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। चलिए, सी आर फार्मूला कब आया था बताइएगा। सी आर फार्मूला बताइएगा कब आया था जो। बहुत बढ़िया, मौसत इमाम जी 1944।
कांग्रेस और मुस्लिम लीग को सहमति बनाने के लिए आया था, लेकिन यह दोस्तों जो फेलवर रहा था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? फूले, त्यागराज, अंबेडकर और नारायण गुरु। हाँ दिवाकर जी, 1944। जल्दी से बताइएगा। एटी नाइन का आंसर बताइएगा क्या होगा जो। एटी नाइन का आंसर बताइएगा। बहित किस हितकारिणी सभा का स्थापना? जल्दी से बताइएगा 89 का आंसर क्या होगा। ए आ रहा है, नहीं फूले नहीं है, फूले नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1924 में, 1924 में जो दोस्तों है जो हितकारिणी सभा का है जो दोस्तों है जो गठन है जो किया गया था। 23 में जब आप जानते हैं कि दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, उसके बाद है दोस्तों है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का जो गठन किया था। याद है कि नहीं याद है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे? संध्या, पायनियर, काल और युगांतर। दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 3 2 4, 1 3 4, 2 3 4। जल्दी से बताइएगा 89 का। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष की पैरवी करते थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं इससे। 90 का सी आ रहा है। और देखते हैं। डॉली सचिन जी का बी आ रहा है। दिवाकर जी का सी आ रहा है। और देखते हैं। चलिए, आप जानते हैं पायनियर है जो दोस्तों है जो नहीं था। दो ऑप्शंस खत्म हो गया। दो खत्म, दो खत्म, यहाँ नहीं होगा। संध्या था, काल था और युगांतर था। 1 3 4, 1 3 4 सही आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश कालाजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? बताइएगा 91 का बताइएगा। हाँ 90 का सी है। चलिए, कौन सा देश कालाजार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे मेरे दोस्त। 91 का डी आ रहा है आंसर। और बताइए। हाँ, जल्दी से आंसर बताइएगा। चलिए, कालाजार से, कालाजार से बांग्लादेश में, कालाजार से, कालाजार से दोस्तों है जो बांग्लादेश से जो मुक्त हुआ है। कौन है अभी वहाँ की सरकार? वहाँ सरकार में अभी है जो कौन है जो अंतरिम सलाहकार सदस्य जो बनाया गया है वहाँ का, जो कौन है बताइएगा बांग्लादेश में। चलिए, मलेरिया से मुक्त होने वाला देश है जो बताइएगा। जल्दी से बताइएगा। बांग्लादेश में सलाहकार के रूप में जो किन्हें नियुक्त किया गया है?
केनिया नहीं है। हाँ, यूनुस है। मलेरिया से मुक्त होने वाला बताइएगा, केप बर्डे। केप बर्डे है जो दोस्तों, है जो मलेरिया से मुक्त होने वाला है, ध्यान से रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मलेरिया के लिए एक वैक्सीन आई है, बताइएगा उसका नाम क्या है। भारत में मलेरिया के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है, उसका नाम क्या है। भारत में मलेरिया के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है, उस वैक्सीन का नाम क्या है। हैवी श्योर हेपेटाइटिस का है। हैवी श्योर है जो हेपेटाइटिस का है, हेपेटाइटिस का है वो। हैवी श्योर हेपेटाइटिस का है दिवाकर जी। हैवी श्योर है जो हेपेटाइटिस का है। R21। R21 सुने हैं नाम ना। चलिए ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन है जो करवाएंगे अभी। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है। शनि ग्रह का खोजा गया नवग्रह, मलेरिया की रोकथाम हेतु एक टीका, प्लास्टिक को नष्ट करने वाला एंजाइम, मानव युक्त पनडुब्बी वाहन। 92 का बताइएगा। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बानवे का सी आ रहा है, 92 का सी आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। प्लास्टिक की नष्ट करने वाला एंजाइम है। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2023 जारी किया जाता है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। बताइएगा 93 का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, OECD। OECD स्थापना कब हुआ था, कितने देश हैं बताइएगा। स्थापना कब हुआ था OECD का, कितने देश हैं चलिए बताइएगा। IMF में कितने देश हैं, IMF में कितने देश हैं बताइएगा। विश्व बैंक के कितने देश हैं, वर्ल्ड बैंक में कितने देश हैं बताइएगा। सबका है जो आंसर देते जाइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से आंसर आना चाहिए। आंसर आना चाहिए मेरे भाई, आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर आना चाहिए। नहीं दिवाकर जी गलत हो गया, 1961 में हुआ था। 38 देश है। IMF में 190 देश है। अंडोरा सबसे लास्ट का देश है, 1944। आप जानते हैं विश्व बैंक सेम, ये है जो दीर्घकालिक ऋण देता है, एक है जो दीर्घकालिक ऋण देता है, यह है जो अल्पकालिक ऋण देता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, बताने के लिए तो बहुत सारा, लेकिन थोड़ा सा है जो थके हुए हैं दोस्त। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय रेल मंत्रालय के निम्नलिखित में से किन सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। इरकॉन, रेल विकास निगम लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड और DANC।
जल्दी से बताइएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 94 का डी आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। ए और सी सही आंसर है। वर्ष 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में शीर्ष स्थान किस कंपनी को दिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, एप्पल एंड अल्फाबेट। 95 का बताइएगा क्या होगा जो। 95 का आंसर बताइएगा क्या होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट सही आंसर है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय तक बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रोबियो का संबंध किस देश से है? यूएसए, रूस, फ्रांस और जर्मनी। 96 का बताइएगा क्या होगा जो। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे दोस्त। नाइन्टी सिक्स का आंसर बताइएगा क्या होगा। 96 का आंसर आ रहा है ए, बहुत बढ़िया। फ्रैंक रेबियो। फ्रैंक रेबियो का संबंध यूएसए से दोस्तों, एक सर्जन है। क्या है? एक सर्जन है ये। भारत और यूके के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किस शहर में हुआ? 1000+ डेज, बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। भारत यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता। 97 का भी बहुत बढ़िया। 5 देशों के साथ होता है, ध्यान रखिएगा, हम बताए हुए हैं सबका। 5 देशों के बीच होता है, बताए हुए हैं। चलिए, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक में भारत के किन धरोहर को विश्व धरोहर शामिल किया गया है? शांति निकेतन, होयसल, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया डॉली जी, बहुत बढ़िया, बी आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। नाइन्टी एट का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस समूह में संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा है जो किया है? नाटो, R2E2, ब्रिक्स और सार्क। बताइएगा 99 का। नाइन्टी नाइन का बताइएगा क्या होगा आंसर जो। 99 का बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, ITU की स्थापना बता दीजिएगा। ITU की स्थापना नाटो 1949। 32 कंट्री, स्वीडन लास्ट का बना है। 1949 में 12 कंट्री के साथ चालू हुआ था। ब्रिक्स में है जो, ब्रिक्स अब 5 हो गया दोस्तों। ब्रिक्स +5 हो गया, नाम वही है, ब्रिक्स ही है, ब्रिक्स +5 नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। यह है जो दोस्तों है जो कहाँ होगा? रूस में होगा। सार्क तो खत्म हो गया, 2017 के बाद कोई बैठक ही नहीं हुआ है। ITU है दोस्तों, 2022 में है जो शायद इसकी स्थापना हुई थी। बहुत बढ़िया, हाँ दिवाकर जी, बहुत बढ़िया।
चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का है, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में दूतावास स्थापित करने की घोषणा किया है? चिली, साइप्रस, तिमोर रिश्ते और है जो ऑस्ट्रिया। 100 का बताइएगा। क्लास में है, क्लास में। 5 मिनट में करते हैं। कहाँ है? दिल्ली? दिल्ली बोल रहे हैं क्या? आंसर बताइएगा। हाँ, बहुत बढ़िया, तिमोर लिस्ते। यही है जो WTO का सदस्य बना है। 166 देश है WTO में, एक कोमोरस है, एक तिमोर रिश्ते है। WTO 1995 में इसकी स्थापना हुआ है। 30 बरस है जो दोस्तों इसके पूरे हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। MC13 का बैठक है दोस्तों, है जो आपका UAE में हुआ था। आप जानते हैं बहुत सारी बातें हैं भारत ने जो मछली को लेकर, और है दोस्तों ग्रीन बॉक्स और ग्रीन रेड बॉक्स को लेकर है जो आपत्ति है जो दर्ज कराई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सफ़र को यहीं तक, थोड़ा थके हुए हैं इसीलिए ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल है जो दोस्तों फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा क्लास, कैसा लगा आप लोग है जरूर है जो बताइएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।